ये दो चार डालो, कोई आता नहीं है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद, भक्तमयी माताएं, तो हमारा प्रसंग चल रहा था नारद जी ने भगवान के दर्शन की इच्छा से द्वारिका में वसुदेव के घर में पहुँचे और वसुदेव जो है नारद जी को बोल रहे हैं कि देखो, जब संत लोग आ जाते हैं तो ये तीर्थ बन जाता है और सबके कल्याण हेतु ही आप लोगों का दर्शन मिलता है। और जैसे माता पिता का आगमन होने से पुत्र का कल्याण होता है, इसी प्रकार संतों का आगमन से बोले कि दीन दुखियों के लिए जो है बड़े सुखकारी होते हैं और मंगल होता है। बोले कि संत किसी को बोलते हैं, संत जो होते हैं संत उसी को बोला जाता है संत सहई दुख परहित लागी। दूसरे के हित के लिए संत जो होते हैं वो जी रहे हैं, दूसरे का हित की इच्छा से, और किसी को दुख आदि ना हो, इसी प्रकार ऐसे वाणी बोलते, ऐसे कार्य करते जिसके द्वारा किसी के मन में ना चोट आए, वही संत स्वभाव है। इसका मतलब नहीं कि चोला पहनने पर ही वो संत है।
संत जो है, जैसे कि रमण महर्षि दक्षिण भारत में जो महात्मा थे, उन्होंने बैठे थे, उनके गुम्फा में कोई चोर आ गया और उनको शिष्य लोग बोलने लगे कि महाराज जी, अपने गुम्फा में चोर आया है। बोले कि अच्छा, चोर आया है? उनके पास तो और कुछ नहीं था, एक कंबल था। वो कंबल ले करके उनके पीछे पीछे दौड़े। बोले कि ले लो, ये कंबल ले लो, खाली हाथ मत जाओ। रामतीर्थ जी महाराज थे, उन्होंने भिक्षा करके आए, नदी में स्नान कर रहे थे और भिक्षा नदी के किनारे रख दिए, फिर स्नान करने लगे। और कुत्ता आया, रोटी लेकर के भाग गया तो उन्होंने देखे खाली रोटी लिया, गुड़ नहीं लिया। वो गुड़ लेकर के उनके पीछे दौड़े। मतलब जो संत महापुरुष होते हैं, उनके अंदर ये भाव होता है, मुझे जो अच्छा लगता है दूसरे को भी इसी प्रकार होना चाहिए। क्यों ना, मेरे अंदर जो है उसी के अंदर भी वही आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है। संत सहई दुख परहित लागे, दूसरे के हित के लिए अपने को दुख में डालने वाला ही संत होते हैं। पर दुख हेतु असंत अभागी, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले जो होते हैं वो असंत होते हैं। इसलिए जो दूसरे को हर समय सताते हैं, कायिक, मानसिक, वाचिक, हर समय, इसलिए ऐसा वाणी बोलिए। कबीर जी ने बोले ना, ऐसा वाणी बोलिए तो किसके मन में ना दुख आए। ऐसे कर्म कीजिए किसी के मन में दुख ना आए, और हर लोग जो है आनंद होना चाहिए। बोले कि इसी प्रकार ये संत का पदार्पण होने पर लोग क्या है, गृहस्थी लोग जो है हर समय विभिन्न प्रकार के प्रपंच में उलझे होते हैं, और जो है संत आने पर उनको जो है सुख प्राप्त होता है। संत जब आते हैं तो ये दुख उसी समय उनको नहीं होता है, क्योंकि दुख से निवृत्ति होने का मार्ग जो है संत बता रहे हैं। और संत क्या करते हैं? भगवान का भजन कैसे होगा वही मार्ग बताते हैं। धर्म रास्ते में कैसे चलेंगे लोग, ये मार्ग जो है हर समय उनके मन में यही होता है। जीव के जैसे संतान बीमार होने पर माता ने उनका बीमार मुक्ति होने का जो जो चाहिए वो सब करती रहती है, क्योंकि वो स्वस्थ हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा बने। जैसे वो मार्गदर्शन करती है, इसी प्रकार संत भी जो होते हैं
जीव का कल्याण करने के लिए ही होते हैं। उनका हर चीज जो है वो उपदेश स्वरूप ही बन जाता है। कुछ बोल के करते हैं, कुछ जो है कार्य के माध्यम में प्रेरणा मिलती है। किसने जो है मौन रहने पर भी उनका जो है आचरण आदि जो है उनको देख करके लोग भी परिवर्तन होते हैं। ऐसे तो इसलिए जब जहाँ भी संत जाते हैं, इसलिए क्या कहा गया है, संत जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ तीर्थ बन जाता है। तीर्थ मतलब तीर्थ में जैसे देवता लोग निवास करते हैं और देवता आने पर वो जगह में क्या होता है, शांति आदि बनी रहती है। इसी प्रकार संत जहाँ जाते हैं वहाँ शांति फैल जाता है। भले कि स्वयं भगवान के रूप में ही वो लोग आते हैं, क्योंकि वो सबके अंदर भगवान को ही देखते हैं। सिया राम मय सब जग जाने, भूतानां देवचरितम दुःखाय च सुखाय च सुखायैव हि साधूनां तादृशामच्युतात्मनाम्। बोले कि देखो, देवताओं का चरित्र भी कभी कभी जो है दुख का कारण बनता है, कभी सुख भी बन जाता है। देवता जो होते हैं किसी के प्रति, जैसे कि भगवान ने, नंद बाबा ने हर साल यज्ञ कर रहे थे, इंद्र का पूजन कर रहे थे, और इंद्र का जिस साल भगवान ने बता दिए पूजन नहीं किए तो उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने अपना प्रकोप दिखा दिया। तो पूरा संवर्तक आदि मेघों को बुला करके उन्होंने बोला कि जाओ वहाँ जो है बारिश, इतने मूसलधारा से बारिश करो जहाँ की ये जो है जितने ग्वाले ब्रजमंडल में है सब जो है कृष्ण को मानते हैं, और ये लोग हमको अवज्ञा किए, हमारा यज्ञ नहीं किए, इसी को दंडित करो। आज्ञा लेकर के सब चले गए। चले जाने पर वहाँ जो भगवान है, जो सर्वसमर्थ है, उनको जिन्होंने इंद्र को बैठाया, जिनके आज्ञा से ये संसार चलता है, उनके आगे ये सब तुच्छ है। नहीं तो 7 साल की उम्र में एक पहाड़ पर्वत को एक हाथ से, एक उंगली से उठा करके 7 दिन रखना संभव नहीं है। तो बोले कि ये देवता लोग जो होते हैं कभी मनुष्य के ऊपर सुख भी प्रदान करते हैं, कभी जो है दुख भी देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं। देवता स्वार्थी है, आप देने पर वो आपको देते हैं, आप देना बंद कर दोगे तब वो नहीं देंगे। जब हम उनका पूजा करेंगे, पूजा मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी के पास जाते हो कुछ चीज़ मांगने के लिए, उनको अगर आप गाली दोगे
तो आपको देगा? नहीं देगा। आप उनके सामने उनका आप गुणगान करते हो, आप ही अच्छे हो, आपके बाप भी ऐसे थे, आपके दादा भी ऐसे थे। भगवान ने बलि को गए मांगने के लिए, जब भिक्षा करने गए बलि को क्या बोले भगवान ने? भगवान ने बोले कि हे बलि, तुम जिस वंश में उत्पन्न हुए हो ये तो बड़ा शूरवीर जैसे वंश है, दानी है। आपके परदादा जो हिरण्यकशिपु था, उनके राज्य में जो लोग जा करके जो भी कुछ मांगते थे, स्वर्ग में देख करके, ऊपर को देख करके जो कुछ मांगते थे उनको मिल जाता था, क्योंकि उनका तपस्या ऐसे था। बोले कि आपके दादा भी ऐसे थे, दानी थे, दुखी रंकी आदि सबको दान देते थे, तो आप भी ऐसे ही हो, उसी वंश में आपका उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो आपने जो है ये अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञ कर पाए। मतलब जिनके पास हम जाते हैं उनको पूजा का मतलब है देवताओं को स्तुति करना है। आप ऐसे हो, आपका शरीर ऐसा है, आप ऐसे उत्पन्न हुए हो। भगवान को हम जो स्तुति करते हैं क्या बोलते हैं? भगवान ये संसार में आपसे बढ़ कर के और कोई नहीं है, और आपके द्वारा ही ये पूरे संसार जो है उत्पन्न हुआ है, और आप ही इस संसार को रखने वाले, पालन करने वाले हैं, और आप ही संहार करने वाले हैं। आप इतना, आपके शरीर में इतना हाथ है, इतना सिर है और इतना पाँव है, और आपके शरीर से ही जो है ये सारा जगत, पृथ्वी, जीव जगत आदि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब उत्पन्न हुए हैं। आप ये जगत का जोनी है, मतलब सबका उत्पन्न करने वाला है आप। इसी प्रकार जब आप स्तुति करते हो तो आपके स्तुति से देवता क्या होते हैं? संतुष्टि होते हैं, और संतुष्टि होने पर आपको क्या है? वर देते हैं। जब आप पूजा आदि नहीं करते तब जो है आपके प्रति विघ्न डालते हैं। आपको क्या होता है? बीमार आदि होते ही रहते हैं। बोले कि ये देवता कभी कभी जो है भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, कभी कभी देवताओं के द्वारा समस्त प्राणी, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है देवताओं के द्वारा। जब देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं आपको क्या मिलता है? सुख मिलता है। जब आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं तब जो है आपको दुख ही मिलता है। लेकिन वसुदेव जी बता रहे हैं, बोले कि सुखाय वही साधु नाम, लेकिन देवता के द्वारा तो कभी सुख और कभी दुख प्राप्त होता है, लेकिन भगवान साधु संत का जब आगमन होता है सुख ही सुख मिलता है। बोले कि उनका प्रत्येक चेष्टा क्या होता है? बोले कि हर साधु का, बोले कि तादृशाम अच्युतम अच्युतात्मानाम
बोले कि भगवान को प्राप्ति कराने के लिए वो प्रचेष्टा करते हैं। भगवान का दर्शन होने पर जो लाभ मिलता है, एक संतों का दर्शन करने से उसी प्रकार लाभ प्राप्त होता है। बोले कि इसलिए ये संत के रूप में आप जो आए हो मेरे घर में, साक्षात भगवान ही आए हो। भजन्ति ये तथा देवान् देवा अपि तथैव तान्, छाये गव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला। बोले कि देवताओं का जिस प्रकार हम भजन करते हैं, भजन्ति ये तथा देवान्, देवताओं को हम जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी हमारे पीछे पीछे इस प्रकार हमारा भी भजन करते हैं। बोले कि उनको फल देते हैं। भगवान ने गीता में बताया ना, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। मैं भी, मुझे जो जिस प्रकार भजन करता है, मैं भी उसी प्रकार उनका भजन करता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ, दौड़ता हूँ उनके भलाई के लिए। क्योंकि देवता जो है कर्म के मंत्री है, अधीन है, ये कर्माधीन देवता है। बोले कि सत्पुरुष जो होते हैं, बोले कि वो कभी ये कर्म को नहीं चाहते हैं। बोले कि संपत्ति साधन से हीन है और उन्होंने जो है गरीब से गरीब को भी जो है अपनाते हैं। देवता क्या है, जो उनको आहुति डालेगा, उनके लिए कर्म करेगा, करने पर ही वो जो है आपको सुख और सुख प्राप्त होता है। नहीं करने पर आपके पीछे नहीं आते हैं। लेकिन संत जो होते हैं, नहीं बुलाने पर भी वो दूसरे का कल्याण के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। देखो, अजामिल ने इतने बड़े पापी था। एक बार क्या हुआ, वो जंगल में तो रहता था भिलीन के साथ और लोगों को लूटता था। एक बार क्या हुआ, उसी रास्ते में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से कुछ महात्मा जो है वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में उनको जो है भूख लगने लगी, रात्रि भी हो गई। तब जो है वहाँ पर कुछ लोगों को पूछने लगे, बोले कि यहाँ भोजन कहाँ मिलेगा, ठहरने को कहाँ मिलेगा। तब जो है लोगों ने व्यंग विद्रूप करके, लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो है उनको दिखा दिए अजामिल के घर। और इतने संत को देख करके उनके पत्नी जो है भिलीन, संत को प्रणाम किया और उन्होंने ले करके आसन दे करके संत को बैठाया। और संत लोगों ने बोले कि माता हमको भिक्षा करवाओ। फिर उन्होंने भोजन बनाया, बना करके उनको खिलाना शुरू किया। जब खाने लगे, इनको मालूम पड़ा कि ये जो है ये अन्न शुद्ध नहीं है।
फिर भी जो है खाने लगे। और जब बैठे उन लोगों ने, तब अजामिल घर में आया, संत को देख करके उनको गुस्सा आया। कुछ बोला तो नहीं, क्योंकि उनके पत्नी बुलाई है। और संत लोग भोजन के बाद बोलने लगे, बोले कि हे अजामिल, आप लोगों ने तो हमको हमारा भोजन करवाया, भोजन कराने के बाद दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा अगर नहीं दोगे तो आप भोजन कराने का फल नहीं मिलता है। तो अजामिल ने बोलने लगा, बोले कि भगवान, मैं तो सबको जो है लूटने वाला, मेरे पत्नी ने आपको बुलाया, इसलिए मैंने अभी तक आपका जो है कुछ नहीं किया। बोले कि ऐसा बात नहीं है, हम आपको धन आदि नहीं मांगते। देखो, संत जो होते हैं जहाँ पर जाते हैं, भले ही वो पतित हो, चंडाल हो, जो भी हो, उनका कैसे भलाई होगा वही सोचते हैं। बोले कि आपके पत्नी के गर्भ में संतान है, हम यही मांगते हैं। ये पुत्र जब बाहर आएगा, जन्म होने के बाद उनका नाम जो है आप नारायण रखना, यही हमारा दक्षिणा है। दक्षिणा के रूप में महात्मा जो है पैसा ही लेते, धन लेते, ये बात नहीं है। दक्षिणा के रूप में राग द्वेष आदि मांगते हैं, आज भी है। तो जो सेवा करता है, उनसे संतों के द्वारा ये फायदा होता है। देवता लोग तो आपके प्रति नाराज होते हैं, लेकिन संत जो होते हैं, ये संत कभी नाराज नहीं होते। और क्या है, आपका भलाई के लिए ही वो चिंतन करते हैं। क्योंकि संत चाहते हैं कि सब लोग जो है परमात्मा को ही प्राप्त करे। ये लोग इसी का मार्ग बताते हैं। ये संत का स्वभाव है। सब पूजा पाठ करे, भजन करे, कीर्तन करे, सत्संग सुने, स्तोत्र आदि का घर में जाके पाठ करे। संत का स्वभाव होता है लोगों को इसी प्रकार मार्गदर्शन कराना। ये नहीं कि देने पर ही दक्षिणा, मोटा दक्षिणा देने पर ही उनको ही हम प्रेम करेंगे, जो नहीं दिया उनसे बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं है। जो सेवा करता है, जो नहीं करता भी है, सबके लिए जो है, जो सबका मंगल चाहता है, वही संत है। तो बोले कि भगवान, आप लोग जो है सुख, आपको दर्शन करने से सुख इसलिए प्राप्त होता है, जीव हर समय संसार में बंधा रहता है और सांसारिक कर्म में ही वो लिप्त रहता है दिन रात जो है। और आप जब मिलते हो तब जो है ये संसार का बंधन आपके साथ जितने समय मिलते हैं लोग, इतने समय के लिए वो जो है संसार से मुक्ति हो जाता है।
और आपने उनको उपदेश करते हो भगवत की प्राप्ति कैसे होगी, वो मार्ग बताने वाले आप ही हो। इसलिए भगवान संतों का दर्शन जो है कल्याण ही कल्याण है। ब्रह्म संस्थापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। बोले कि आपका दर्शन हुआ तो हम कृत्य हो गए, फिर भी जो है आपसे उन धर्म के लिए, जो धर्म को करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, बोले कि आप जो है उसी धर्म का साधन जो है आप हमको बताइए। बोले कि जिनको करने से संसार जो है, सांसारिक कर्म जो है अत्यंत जो है भयादायक है। ये सांसारिक भय से जीव को मुक्ति मिले, और जीव जो है, जब देखो संसार के बंधन से जीव मुक्ति कब होता है, बोले कि जब वो भगवान का भजन करता है। पैसा आने पर आपको मुक्ति नहीं मिलती है। आप क्या बोलते हो, ये दुख हट जाएगा पैसा होने पर। पैसा होने से गरीबी तो आपका मिट जाएगा, लेकिन दुख कभी नहीं मिटेगा। आप कभी पैसों से सुख चैन से नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक के बाद एक आपके अंदर जो है इच्छाएं आएगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, धन संपत्ति होने पर भी, नहीं होने पर भी महात्माओं का संग करते हैं। किस लिए? यही सुख की प्राप्ति के लिए, सांसारिक बंधन से निवृत्ति होने के लिए और परमार्थ की प्राप्ति के लिए। बोले कि वसुदेव जी प्रश्न पूछ रहे हैं, बोले कि आप आने पर तो हमारा मंगल ही मंगल है, लेकिन हे भगवान, जो मंगल होता है वो मंगल के लिए हम जो कर्म करें, वो कर्म का साधन बताइए। बोलने का मतलब है, मान लो हमारा मंगल होगा भगवान को प्राप्ति के लिए। भगवान को प्राप्ति के लिए अगर मुझे तो कर्म करना पड़ेगा। बोले कि वो कर्म के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बोले कि किस किस मंत्र को जाप करने से भगवान की प्राप्ति होगी, किस मंत्र को जाप करने से भगवान संतुष्टि होंगे, और जिसके द्वारा कि जीव का कल्याण होगा। देखो, महात्मा के पास जाने पर इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। भगवान जीव जो है परमात्मा को कैसे प्राप्ति होगा, उसका साधन के बारे में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये सब जो है इसी प्रकार प्रश्न, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए जो जो प्रश्न है
उसी को। ये पूछने पर क्या होगा ना, इसको करने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा होगी, तब जो है ये प्रश्न हम पूछेंगे। जानने के लिए जो पूछते हैं वो कुछ नहीं है, उसमें कुछ फायदा नहीं है। अगर जानने मतलब जो साधन के लिए पूछते हैं और जो साधन करते हैं, जिज्ञासु भक्त होना चाहिए। उसी दिन मैंने बताया था ना, अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? मोहग्रस्त होने के बाद भगवान को बोला, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यस्नेयस्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमात्मां प्रपन्नम। हे भगवान, कार्पण्य हो करके मतलब अत्यंत दासत्व भाव से दीन हो करके किसी के पास हम कुछ ग्रहण करने के लिए जाए तो उसको उसके आगे हम अपना बड़ीमा दिखाएंगे। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास, आजकल यही होता है, क्योंकि सब चाहते हैं ये बड़ीमा दिखाने से हमको आगे सीट मिलेगा। अगर इनके पास भी नहीं है, वहां जा कर के क्या बोलते, जो बड़े लोग होते हैं जिसका समाज में नाम ख्याति है, उसी का नाम लेकर के बोलते हैं वो हमारे जान पहचान है, वो हमारा ये है। इसी प्रकार बोले कि ये सब जो है काम में आने वाला नहीं है। बोले कि बोले कि हे भगवान, हमको धर्म कार्य करने के लिए जो कर्म करना चाहिए, वो कर्म जो है किसी प्रकार का है, किसका जाप करना पड़ेगा, किसको ध्यान करना पड़ेगा, कितने समय करना पड़ेगा, कैसे बैठना पड़ेगा, कैसे खाना पड़ेगा, ये जो है आप जो है विस्तार रूप से हमको बताइए। क्योंकि मैं ये प्रश्न आपके लिए क्यों पूछ रहा हूँ, वसुदेव जी नारद जी को यही बता रहे हैं। बोले कि मैं आपको ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो हम लोगों ने जब सृष्टि प्रारंभ हुआ तब से हम अभी तक है, किसी किस शरीर में है, फिर छोड़ते हैं शरीर। जैसे कि हम कपड़ा बदलते रहते हैं, कपड़ा फट गया, दूसरा ये कपड़ा फेंक देते, फिर नया कपड़ा पहन लेते, फिर वो फट गया वो भी छोड़ देते, फिर दूसरा पहन लेते। इसी प्रकार ये शरीर को त्याग करके फिर जो है दूसरा शरीर हमको धारण करना पड़ता है। इसी जन्म में हम मनुष्य हुए, तो आगे जन्म में हम मनुष्य हो गए कि पशु पक्षी होंगे ये मालूम नहीं है। अपने कर्म के अनुसार, जैसे कि आप फिल्म हॉल में जाते हो, पैसा के अनुसार आपको बैठना पड़ता है। जो टिकट आप काटोगे, पैसा देके खरीदोगे, वो पैसा के हिसाब से आपको पैसा, बालकोनी का लिया है तो बालकोनी में बैठोगे, फर्स्ट क्लास लिया है फर्स्ट क्लास में बैठोगे, सेकंड क्लास लिया है सेकंड क्लास में बैठोगे।
ऐसे भी हमारा कर्म के अनुसार ही हमको जो है जन्म मिलता है। इसमें आया है ब्रह्मसूत्र में आया है जथा पर्जन्यवत, मतलब पर्जन्य मतलब मेघ, बादल से मेघ से हमको क्या मिलता है? जल मिलता है। ये जल जो है मिठास है। वृष्टि होने पर, बारिश होने पर वो जल जो है सब पेड़ों में सिंचाई होता है और सबको जो है जल का मिठास जो है सबको प्राप्त होता है। प्राप्त होने पर एक जैसा है। अमृत क्यों आपको मीठा लग रहा है? नींबू आपको जो है खट्टा लग रहा है, करेला जो है आपको कड़वा लग रहा है, क्योंकि जल जो है सबको एक जैसा मिल रहा है। लेकिन वो फल जो हमको मिलता है, कोई कड़वा मिलता है, कोई तीखा है, कोई मतलब खट्टा है, कोई मीठा है। इसी प्रकार क्यों होता है? जो पेड़ हमने बो रहे हैं, वो पेड़ के बीज के अंदर जो अंकुर रहता है, अंकुर के अनुसार ही वो पेड़ बनता है। जैसे कि हमने नींबू लगाए, नींबू के बीज जो है, बीज के अंदर जो अंकुर है वो उसका क्या है? अंकुर खटास है। और उसका जो फल मिलेगा हमको खट्टा ही मिलेगा, मीठा नहीं मिलेगा। चाहे आप उसी के अंदर चीनी भी भर लो, वो खटास ही मिलेगा। करेला में कड़वा ही हमको मिलेगा, क्योंकि उनका अंकुर ऐसा कड़वा ही है। मिर्ची जो है तीखा है, इसलिए जो है हमको ये तीखा लगेगा। बोले कि जैसे बीज के अंदर अंकुर जैसा है, इसी प्रकार हमको फल प्राप्त होता है। जल मीठा होने पर भी हम सब पेड़ों में जल जो डालते हैं एक जैसे ही, लेकिन उनका फल जो है हमको अलग अलग प्रकार के मिलता है। इसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं, ये कर्म के अनुसार ही, जैसे बीज के अनुसार, बीज के अंदर अंकुर के अनुसार ही पेड़ पौधे आदि बनते हैं, उसी प्रकार फल मिलता है। ऐसे हमारे कर्म के अनुसार ही हमको जो है जन्म मृत्यु मिलती है। अगर अच्छा कर्म किए तो हमको अच्छा जन्म मिलेगा, अगर बुरा कर्म किए, पाप कर्म किए तो जो है हमको ये मनुष्य शरीर में नीच जोनी में भी जाना पड़ता है। ऐसे कि वृक्ष पेड़ पौधे आदि जो बनते हैं वो भी जघन्य पाप करने पर, इसलिए कर्म के अनुसार ही फल बनता है। बोले कि हे भगवान, हमको जो है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं, हमारा, आप लोगों ने सुना है, हमारा 3 शरीर है। एक जो देखते हैं वो स्थूल शरीर है, और जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं वो सूक्ष्म शरीर है। और हम जो कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार जो संस्कार जिसमें रहता है वही वासना शरीर है। संस्कार रहता है, बोलना नहीं पड़ता, देखते ही अपने आप आ जाता है संस्कार होने के कारण।
बोले कि वो जो है वासना शरीर बीज के रूप में रहता है। जैसे कि पेड़ पौधे लगाते हैं तो बीज के अंकुर के अनुसार पेड़ पौधे बनता है, इसी प्रकार ये वासना शरीर बीज के अपना जो जीव का बीज के रूप में यही वासना शरीर है, और यही हमको जो है अपने संस्कार के अनुसार, संस्कार उसी में रहता है और उसी के अनुसार हमको जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि बीज नष्ट हो जाने पर और पेड़ पौधे नहीं बनता है। मान लो आप आग में जला दोगे तो जला हुआ बीज को लेकर के बोओगे तो उसमें पेड़ पौधे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, वो नष्ट हो गया। जब तक ये वासना शरीर जो है हमारा नष्ट नहीं होता तब तक जो है हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, इसी प्रकार चलता रहता है। जब तक हमारा नष्ट बीज नष्ट नहीं होता है तब तक हमारा आवागमन होता ही रहेगा। बीज नष्ट कैसे होगा? बोले कि इसी प्रकार जैसे कि आप दवाई डालते हो, आग जलाते हो जाता है, लेकिन इसमें कैसे होगा? बोले कि भगवान का भजन करना है, निष्काम कर्म करना है, त्याग वैराग्य होना है, तब जाके ये बीज नष्ट होता है, तब जाके जीव जो है परमात्मा को प्राप्ति करता है। जब तक आपके अंदर निष्काम कर्म आप नहीं करोगे, मन के अंदर त्याग वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, तब तक जो है आप ऐसे ही जन्म होंगे फिर मृत्यु होगी। लोग क्या बोलते हैं, अरे जन्म लेने से अच्छा है, इंद्रिय मिला है, मुख मिला है खाने के लिए, आंख मिला है देखने के लिए, अंधा जैसे कैसे रहेंगे, बिना खाए कैसे रहेंगे? जैसे करते हैं पशु जैसे खाता रहता है तो ये भी खाते हैं, भोग भोगते हैं, बीमार आदि पड़ते हैं। देखो कल सुबह आज सुबह कितने बड़ा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ, क्या है ये, क्या है? मतलब जैसे जैसे अधीन होते हैं भोजन आदि का, खान पान में संयम नहीं रखने पर ही इसी प्रकार स्थिति उत्पन्न होता है। नशा खाए होंगे तो ऐसे जीवन जो है पशु के समान है। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं वो क्या है, वो इस जन्म में हमको कैसे मुक्ति मिलेगी उसका प्रयास करते हैं। वसुदेव जी पूछ रहे हैं, बोले कि मैंने ये आपको पूछने का मतलब ये है, मैंने पहले जन्म में मैं मनु के रूप में जन्म हुआ था और देवकी जो है शत्रुपा के रूप में जन्म ली थी। हम दोनों ने बद्रिका आश्रम में बहुत दिनों तक तपस्या किया भगवान को प्राप्ति के लिए, और भगवान ने जब हमको दर्शन दिए तब जो है उनके रूप माधुर्य में आकृष्ट हो करके हमने क्या मांगे, उनको बोले कि भगवान को दर्शन होने के बाद उनका सुंदरता, उनका रूप माधुर्य को देख करके हमारे मन में आया, और अगर हम उसी समय मांगते तो हमको मुक्ति मिल जाता, और हमने मांगे नहीं, हमने मांगे उनको जो है, हे भगवान आप जैसे पुत्र इतना सुंदरता है, और हम जो है हमारे घर में
इसी प्रकार पुत्र प्राप्त हो तब जो है उनको गोद में लेके हम आनंद लेंगे। बोले कि हमने उसी समय ये मांगा नहीं और ये मांगा, ये सुख का जो है सुख का विचित्र और मोह के रूप धारण करके, ये मोह पुत्र के प्रति मोह और सुंदरता के प्रति आसक्ति हो करके हमने भगवान को मुक्ति नहीं मांगे और बोले कि भगवान हम हमारे घर में आप पुत्र के रूप में जन्म हो। ये मांगने के कारण हमको जो है दोबारा जन्म लेना पड़ा और जिसके कारण अभी ये सांसारिक दुख से हम भोग रहे हैं। ये संसार में जन्म होना दुख ही दुख है। इसलिए आचार्य भगवान ने शंकराचार्य जी ने बताए, बोले कि दुखालयम 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 3 बार बोले। बोले कि जब जन्म होते हो वो भी दुख है, क्योंकि हाथ पांव उधर जो है ना चल नहीं सकते ना बोल नहीं सकते। जब जन्म होते हो, जन्म होना दुखी है। वहाँ क्या है, जीभ पड़ा रहता है। कभी मच्छर काटता है तो मच्छर को भगा नहीं सकता। भूख लगता है तो वो क्या है, बोल नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, रोता ही रहता है जो भी होता है। और शरीर में बीमार आया तो भी बोल नहीं सकता। तो बोले कि ये बचपन जो है, बालापन जो है, जन्म जब होता है वही दुख है। और बोले कि जाया दुख है। पत्नी जो है संसार करने के बाद, चाहे पुरुष के लिए जाया बोला गया है और स्त्री के लिए पति कहा गया है, ये भी दुख है संसार में। कर्म करो और धन कमाओ, बच्चों को पालन पोषण करो और बिना खाए पिए सोए संसार में यही दुखी है। पशु जैसे कर्म करते हैं, दिन रात मेहनत करके जो कमाते हो वो आप भोगोगे? नहीं भोगोगे आप। ना अभी तक किसने भोगा है, ना आप भोगोगे, ना बाद में भी कोई भोगेगा। जो संचय करके रखे हैं, जैसे मधुमक्खी का दृष्टांत दिए। मधुमक्खी ने विभिन्न फूल के ऊपर बैठ करके मधु संग्रह करके कहाँ रखता है? एक जगह में रखता है। वो खुद नहीं खाता, दूसरे लोग जो है उसको निकाल करके ले लेते, खा लेते। इसी प्रकार आप जितने परिश्रम करके ये धन को संचय किया है, ये धन जो है आपके लिए नहीं है, आप उपभोग नहीं कर पाओगे। मधुमक्खी जैसे संचय किया हुआ मधु को, शहद को अपने काम में नहीं लाता, दूसरे लोग लेकर के उसको खाते हैं। इसी प्रकार आपका ये दुख, इसलिए वो है दुख है। और वृद्धावस्था दुख है, ना चल पाओगे, ना देख पाओगे, ना सुन पाओगे, ना बैठ भी पाओगे। रोग व्याधि आदि जब आ जाता है तब जो है उनको दुख ही दुख है। जिनको आपने पाल पोस करके बड़ा किया, भूख प्यास रह करके बड़ा किया, 2 दिन 4 दिन बेड में जब पड़ जाओगे ना वृद्धावस्था में, बोलेंगे ये जब कितने जल्दी ये मरते नहीं, कितने कौन सेवा करेगा इनको। रात को जब खांसी होता है तो बोलते हैं कि हमको रात को नींद नहीं होती, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए, ऐसे भी लोग बोलते हैं। और ये जब सुनता है तो तब जो है उनके मन में कितना दुख होता होगा। इसलिए ये संसार में जन्म होना ही दुख है।
और सब लोग जानते भी है, फिर भी जो है ये दुख से निवृत्ति होने का मार्ग जो है ढूंढते नहीं और उसी को ही स्वर्ग सुख मानते हैं। बोले कि ये दुख में भी, ये नरक में भी हमको स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। जब बच्चे दादा दादी बोल के बुलाते हैं ना, तब जो है इनको तो स्वर्ग सुख जैसे प्राप्त होता है। यही वसुदेव जी बोल रहे हैं, बोले कि भगवान आप जो है जिसको पाने से हमको और आना नहीं पड़ेगा, इसी प्रकार मैंने तो पिछले जन्म में मैं गलत कर दिया, आसक्ति हो करके भगवान को मुक्ति ना मांग करके उनको पुत्र के रूप में मांगा, तब जो है मुझे ये जन्म हुआ। इसलिए हे भगवान आप अभी मेरे घर में आए हो, मैं आपको यही निवेदन करता हूँ, आपसे बढ़ कर के कोई ज्ञानी नहीं है और आप जिन जिन को मिलते हो तो उनको ज्ञान हो जाता है। इसलिए मुझे भी आप जो है यही ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए, जिसके द्वारा मैं अंत में भगवान की भगवत की प्राप्ति होगी। देखो, जिनके घर में स्वयं भगवान है, जिनके घर में भगवान स्वयं है, ये संसार के लोगों को मुक्ति देते हैं और उन्हीं के पिता हो करके उनको ज्ञान नहीं है। वो नारद जी को पूछते हैं, नारद जी बताते हैं यहाँ नहीं है, दूसरे में है। बोले कि जैसे कि गंगा किनारे रहने वाले व्यक्ति जो है गंगा का महत्व भूल जाता है, वो दूसरे नदी की महत्ता जान करके गंगा छोड़ करके उधर जाता है। बोले कि इसी प्रकार नित्य जैसे कि यहाँ शिव जी है, ये शिव जी का महत्ता जो है आप नहीं जानते हो क्योंकि रोज देखते हो, लेकिन किसी ने बता दिया वहाँ पर, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जो है कि 1000 की 1500 2000 5000 किलोमीटर लोग इधर से रामेश्वर जाते हैं। मतलब यहाँ का महत्ता, दूर का महत्ता में आनंद ज़्यादा है। इस प्रकार बोले कि अपने घर में होने पर भी भगवान को ये जान नहीं पाते अज्ञान के कारण। बोले कि मोहग्रस्त हो करके, आसक्ति हो करके इनको जो है ये ज्ञान तुच्छ हो गया। नारद जी इस प्रकार बताएंगे और आगे यही धर्म के बारे में वो बताएंगे। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।